हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर हम जो है टाइगर इन द जू पोएम को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, बट आज डिस्कस करेंगे इसकी समरी के बारे में। और सबसे पहले तो हम लोग जो मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है वो हम लोग कर लेते हैं, दैट इज थैंक्स गॉड जी। हमेशा कोई भी काम करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और काम शुरू करने से पहले तो देना ही चाहिए। इसके अलावा जब आप खुश हों और जब आपके सामने कोई चैलेंजेस आए, तब भी आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तुम आपकी लाइफ में या हमारी लाइफ में जो कुछ भी है सब गॉड की वजह से ही है। सो अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। ओके, अब इसकी समरी पे हम लोग चलते हैं बिना किसी लेट लपाथी करे हुए। इन दिस पोएम अ टाइगर इन अ जू इज कंपेयर्ड टू अ टाइगर इन द वाइल्ड। देखिए, टाइगर एक ही है, एक ही टाइगर की लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक टाइगर जो केज में है इन द जू, और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, दैट इज फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के लिए देखिए, फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे जो है ना वाइल्ड वर्ड यूज हुआ है, और जंगल ये आप कह सकते हो। अगर हम लोग इसको लें यहाँ पर जंगल के सिनोनिम्स के बारे में बात करें या सेम वर्ड्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आएगा हमारा, एक आता है वुड, वुड मीन्स भी होता है जंगल, और एक हमारा होता है फॉरेस्ट, जो बचपन से ही हम लोग, ये वर्ड्स तो सभी लोग कॉमन होते हैं, वुड। और यहाँ पर वाइल्ड, वाइल्ड मतलब भी होता है, और नेचुरल हैबिटेट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नेचुरल हैबिटेट, इसका मतलब जो होता है कि जहां पर नेचुरली कोई भी जीव रहता है, उसको रहना वहां पर पसंद होता है। तो इन दिस पोएम अ टाइगर इन अ जू इज कंपेयर्ड टू अ टाइगर इन द वाइल्ड। द पोएम स्विचेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द जू एंड द जंगल। अब क्या है, ये जो पोएम है कभी जंगल वाले टाइगर के बीच बारे में बताती है कोई स्टेंजा में, और कभी ये जू वाले टाइगर के बारे में बताती है। इन द पोएम अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट आर कॉन्ट्रास्टेड इन टर्म्स ऑफ देयर इमोशंस एंड सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्रास्टेड। तो अब क्या हुआ, इन द पोएम टाइगर इन द जू, यानी जू का टाइगर, टाइगर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का टाइगर, आर कॉन्ट्रास्टेड। अगर आपको ये वर्ड नहीं यूज रहता है तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं कंपेयर, और चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो ये हो जाएगा कंपेयर्ड। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है। हाँ, तो बच्चों में ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब हम लोग लाइव क्लासेस में आकर के आपके बोर्ड की जो ग्रामर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लाइव के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। एवरीडे हम लोग लाइव रहेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ दियर इमोशंस, और किस आधार पर जो है इनको कंपेयर किया गया है, इमोशन के आधार पर और सराउंडिंग्स के आधार पर। सराउंडिंग्स का मतलब होता है उनके चारों तरफ का एनवायरमेंट कैसा है, उनके चारों तरफ चीजें कौन कौन सी हैं। ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ही इज नॉट फ्री एट द जू। देखिए, यहां पर ये जो ही है वो यूज हुआ है टाइगर के लिए, इसलिए लास्ट वाले लेक्चर में पार्ट में मैंने बताया कि ही जो है यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो है पर्सोनिफिकेशन, यानी इसको मानवीकरण किया जा रहा है। ये टाइगर है तो एनिमल, बट इसको एज अ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के लिए ही यूज होता है। ही इज नॉट फ्री एट द जू, जू में वो फ्री नहीं है। बिहाइंड जेल, जेल मतलब वो केज के अंदर है, ठीक है, पिंजड़े में है। ही इज हाउस्ड इन अ सीमेंट सेल। अब देखिए, यहां पर हाउस्ड का मतलब क्या करा जाता है कि उसको बंद करके रखा गया है, उसको कैद करके रखा गया, हाउस्ड इन अ सीमेंट सेल। ही फील्स पावरलेस, फ्यूरियस एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब देखिए, वो कैसा महसूस करता है, वो शक्तिविहीन महसूस कर रहा है, ताकत नहीं है उसके अंदर। फ्यूरियस मतलब बहुत ही गुस्सा है, एंड फ्रस्ट्रेटेड
और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा परेशान भी है। ही इज reminded of his native environment where he used to terrorize the villagers while flashing his razor sharp teeth and claws, hiding and gliding the sorry claws hiding and gliding in the tall grass next to the watering hole and pounce upon the large deer। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये केवल एक सेंटेंस है, ठीक है, और इसको जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लॉज के माध्यम से जोड़ा गया है। तो he feels powerless, furious and frustrated. He is reminded of his native environment. अब यहाँ पर जो कवि है हमारे जो लेस्ली नॉरिस साहब हैं वो बताते हैं कि अब उसको जो है नेटिव का मतलब होता है उसका जो नेचुरल हैबिटेट है। नेटिव एनवायरनमेंट के लिए क्या है उसको इस समय कहाँ होना चाहिए था, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, दैट इज जंगल फॉरेस्ट वेयर ही यूज्ड टू टेरराइज। अब उस वहां पर वो क्या कर रहा होता, आदतन वो जो है जंगल के किनारे जो गांव है और उस गांव में रहने वाले लोग हैं उनको टेरराइज कर रहा होता, उनको डरा रहा होता। वाई फ्लैशिंग हिज रेजर शार्प टीथ, और क्या कर कैसे डरा रहा होता, अपने जो रेजर मतलब एक बहुत पैने और दराती नुमा, दराती एक वर्ड होता है, दराती नुमा दांतों से उनको दिखा करके, और एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे, हाइडिंग दिखा करके गांव वालों को डरा रहा होता। और क्या है फिर उसके आगे, हाइडिंग एंड ग्लाइडिंग इन द टॉल, हाइडिंग मतलब छिपा हुआ होता और ग्लाइडिंग मतलब क्या कर रहा होता, वो धीरे धीरे खिसकता हुआ इन द टॉल ग्रास, ग्रास के अंदर छिप करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जैसे एक शिकारी शिकार करता है, एक टाइगर शिकार करता है। नेक्स्ट टू द वाटरिंग होल, अब वाटरिंग होल का मतलब हमने बताया था इट इज द सोर्स ऑफ वाटर, इट मे बी पॉन्ड और रिवर और एटसेट्रा, एक छोटा पॉन्ड भी हो सकता है, वहां पे लंबी लंबी घासों में छिपा हुआ होता और धीरे धीरे घास में घिसोलते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा होता। एंड पाउंस अपॉन द लार्ज डियर, पाउंस का मतलब यहाँ पर क्या है, अटैक करना, पाउंस मीन्स क्या होता है, अटैक करता, और लार्ज डियर का मतलब ह्यूज डियर, मतलब ऐसा डियर जो बढ़िया खाया पिया हट्टा काटा मोटा तगड़ा जो इस शिकार करता तो इसको मजा ही आ जाती, ठीक है। ये कंपेयर हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेंजा है उसमें क्या बताया गया, ही कैन हियर द नॉइज ऑफ पेट्रोल, लेकिन ये सब ना हो करके अब वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो टाइगर है, कौन सा टाइगर है, जो टाइगर इन द केज है, जो टाइगर इन द जंगल है, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ही कैन हियर द नॉइजेस ऑफ पेट्रोल कार्स, पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट एट द जू। अब वो जू के अंदर, जू के बाहर से जो गाड़ियां निकल रही हैं बस उनकी आवाज को सुनना है, उनके शोर को सुनना है। द जू टाइगर सीम्स सो हेल्पलेस एंड लाइक अ मेयर शोकेस एंड एंटरटेनमेंट फॉर द पब्लिक। अब क्या है, वो हेल्पलेस है, असहाय है, बहुत ही दीन है, दुखियारा है, एंड लाइक अ मेयर शोकेस, और एक शोकेस की तरह यहाँ पर है कि बस आओ भाई लोग देखो, एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को, अच्छा जू में हम लोग जाते भी इसीलिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए कि चलो भाई, पब्लिक के लिए बस एंटरटेनमेंट शोकेस में वो रखा हुआ है जू के अंदर। द पोएट विशेस टू मेक द पॉइंट दैट कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन जू enclosures far from their natural habitat is cruel। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लेस्ली नॉरिस है उनका मानना है कि जो नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स है उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर रखना अमानवीय है, और ये बहुत ही घृणित कार्य है, और ये गलत है, ये क्रुएल्टी है, ठीक है। लेस्ली नॉरिस ने इसीलिए ये पॉइंट्स इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि हम लोगों को, बच्चों को ये सिखा सके कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, जानवरों को इस तरीके से परेशान नहीं करो कि देखिए जितने भी जीव है उनकी सबकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, और सबकी अपनी विशेष होती है, इच्छाएं होती है। हम जानवरों के साथ जब गलत व्यवहार करता है, जैसे हमारे स्ट्रीट में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, काउज होते हैं, या जो हमारे बर्ड्स होते हैं, कई बार हम उन्हें पत्थर मार देते हैं या उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं। देखिए अगर आप उनको हेल्प नहीं कर सकते, अगर आप उनको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते, तो उन्हें आप मारने के भी अधिकारी नहीं है। और देखेंगे आप लोग जितने भी लोग डॉग लवर्स होते हैं, जितने भी लोग
एनिमल्स को प्यार करते हैं और वो एनिमल उनके लिए कितना ज्यादा फेथफुल हो जाता है, कितना ज्यादा वफादार हो जाता है। तो जब आप किसी को प्यार करेंगे तो बदले में आपको प्यार ही मिलेगा, फिर वो चाहे आप वाइल्ड एनिमल से ही क्यों ना करें। तो इन द केज दे फील रिसेंटफुल, हेल्पलेस एंड सैड। केस के अंदर वो बहुत ही असहाय फील करते हैं, बहुत दुखी है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। द पीपल हु गैदर टू वॉच हिम पे हिम नो माइंड। अब जो लोग देखने आए वो उनको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है। पे हिम नो माइंड, कोई भी उस वो जो है वो किसी को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा। ही होल्ड्स हिज dazzling eyes up to the brilliant stars at the night is silent। अब क्या कर रहा है, वो लोगों को इग्नोर कर रहा है और रात में जो आसमान में चमकते हुए, अब ये यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है ब्राइट। हमने लास्ट चैप्टर में भी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी इसमें यूज हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कर दिए, सारे वर्ड मीनिंग बता दिए। स्टार्स एज द नाइट इज, और शांति से, सुकून से, बस। डेजलिंग आइज का मतलब है नींद वाली आंखों से, सुस्ती भरी आंखों से आसमान में चमकते हुए तारों को देखता है और जो लोग उसको देखने आए हैं उसको वो इग्नोर करता है। What is the purpose of this poem? What is the theme of the poem? Mainly, Leslie Norris want to tell us and all the students, all the people, that we should not be cruel for the animals, whatever it may be pets, whatever it may be wild animals, whatever it may be street dogs and cows and birds. We should be merciful for them. We should kind for them. The poet raises up a moral issue here. इसीलिए उन्होंने एक moral issue बताया कि ये हमारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, and it is our responsibility, and he wants to make a convincing case against human cruelty towards caged animals। और उन्होंने ये भी बताया कि ये तो हम लोग करते ही करते हैं, बट इन द केज्ड एनिमल, जो हमारे पिंजड़े के अंदर बंद करके जानवर रखे जाते हैं, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको भी सही से केयर नहीं मिलती है, उनको भी सही से खाना नहीं मिलता है, उनकी भी अनदेखी होती है। और अगर आपको ही आपके घर में बंद कर दिया जाए, किसी और के घर में बंद कर दिया जाए, इसीलिए तो जेल की व्यवस्था करी गई है। जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें जेल में डाल दे। तो एक तरीके से ये एनिमल्स के लिए पनिशमेंट ही होता है। हम लोग सोचते हैं हम इनको फ्री में खाने पीने को दे रहे हैं, नो। कुछ भी आपको मिल जाए लेकिन अगर जेल में मिलता है, यू विल नेवर लव दैट। Everybody loves everyone's freedom। Okay, so I hope you got this and you have learned this. Now watch the first chapter and the second watch the first lecture and the second one, and you will be good in this poem. Thank you. Have a great time. God bless you. Take care. Bye bye.